पर्यावरण का संरक्षण केवल सरकार या कुछ संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी का कर्तव्य है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान गंभीर चुनौतियां बन चुके हैं। वृक्ष, जिन्हें अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, हमारे जीवन के आधार हैं। पेड़ों के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी असंभव है। एक बड़ा वृक्ष एक वर्ष में इतनी ऑक्सीजन उत्पन्न करता है कि 4 व्यक्ति एक वर्ष में उपभोग कर सके। तापमान को कम करने एवं वर्षा को बढ़ाने में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक नीम का पेड़ 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर कम कर देता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुकता है। भूजल स्तर को बढ़ाने और बाढ़ के खतरे को कम करने में पेड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके साथ ही पेड़ हजारों प्रजातियों के पशु पक्षियों एवं वन्य जीवों को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। पेड़ों से वातावरण सुहावना होता है, तनाव कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, प्रदूषण भी कम होता है और साथ ही पॉजिटिव एनर्जी में वृद्धि होती है, प्रसन्नता, खुशी में वृद्धि होती है। एक ओर जहाँ वृक्ष जीवन और समृद्धि के प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर पॉलीथीन एक ऐसा आविष्कार है जिसने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरे पैदा किए हैं। पॉलीथीन एक गैर बायोडिग्रेडेबल सामग्री है और यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को कम करती है। इससे वर्षा जल का भूमि में जाना अवरुद्ध हो जाता है और पॉलीथीन नलियों और सीवरों को ब्लॉक कर देती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में बाढ़ और जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है। सरकार को सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बने नियमों को सख्ती से पालन करवाना चाहिए। पॉलीथीन का सर्वाधिक कचरा शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है और मिल रहा है, जो कि शहर के सौंदर्यीकरण को नष्ट कर रहा है। आज हमारा देश प्लास्टिक प्रदूषण के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। इसका मुख्य कारण है सरकार की इच्छा शक्ति की कमी एवं प्लास्टिक निपटान की मजबूत व्यवस्था नहीं होना है। हम सबको यह समझना होगा कि वृक्षों की रक्षा करना है और पॉलीथीन का त्याग करना केवल पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हम सबके सुखी जीवन और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी अनिवार्य है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके एक बड़ा प्रभाव पैदा करना होगा। हमें सभी हम सब अधिक से अधिक पौधे लगाकर उन्हें पल्लवित करने का संकल्प लेना चाहिए। इस साल 2025 की वर्ष की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण को मात दे। हमारा ये युग प्लास्टिक युग में है और ये दुनिया इस प्लास्टिक युग में फंस गई है। प्लास्टिक प्रदूषण न केवल पर्यावरण के लिए अपितु हमारी और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मनुष्य प्रतिदिन सांस लेने, दूषित भोजन, पानी द्वारा निगलने, सीधे त्वचा के संपर्क से जहरीली धातुओं, अम्लीय गैसों, कई प्रकार के प्लास्टिक रसायनों और माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आता है। विश्व वन्यजीव कोष की रिपोर्ट के अनुसार लोग औसतन हर हफ्ते लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक खा रहे हैं, जो कि एक क्रेडिट कार्ड के बराबर है। प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पाद कई हानिकारक रसायनों को भोजन व पानी में छोड़ते हैं, जो कि मानव शरीर में हार्मोन्स के कार्य में व्यवधान पैदा करके हमारे प्रजनन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रतिवर्ष अनुमानित वैश्विक लागत 100 बिलियन के करीब आती है। प्लास्टिक प्रदूषण सर्वाधिक जोखिम बच्चों, गर्भस्थ शिशु और उस आबादी को है जो प्लास्टिक उत्पादन और निस्तारण संयंत्र के आसपास निवास करती है। प्लास्टिक प्रदूषण की भयावह तो देखते हुए कुछ वर्षों में प्लास्टिक संकट के लिए एक समग्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है, जिसके लिए एक नए समाधान तो खोजना ही है, साथ ही हमें अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाना होगा ताकि प्लास्टिक उपयोग कम से कम हो, जो कि इतना आसान नहीं होगा, किंतु सामूहिक साझेदारी से हर स्तर पर छोटे छोटे बदलाव करके हम एक बड़ा अंतर ला सकते हैं। ज़रूरत है सिर्फ एक दृढ़ इच्छा शक्ति की। पौधे ना कटें, इसके लिए पेड़ पौधे ना कटें, उसके लिए प्लास्टिक का आविष्कार हुआ और आज प्लास्टिक की इतनी तादाद बढ़ गई है और
पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और नए पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। तो अब हम सबको पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने हैं और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना है और सरकार को प्लास्टिक की फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगाना है। तभी ये जो प्लास्टिक प्रदूषण है उस सब को हम मात दे पाएंगे। नहीं तो यह आने वाली पीढ़ियों को नष्ट कर डालेगा, ये प्लास्टिक प्रदूषण।